ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आपके गांव में ये शोभा यात्रा जो आपके गांव से होकर जा रही है, इसका सेवा केंद्र बिलसिंडा में खोला गया है। आप वहां पर जाकर के निःशुल्क रूप से राजयोग की शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन समस्याओं बढ़ती ही जा रही है। हम हर रोज नई समस्या का समाधान, नई समस्या से गुजरना पड़ रहा है। आज कभी हम तन की समस्या से, कभी हम मन की समस्या से, कभी हम धन की समस्या से, कभी जीवन में बिगड़ते रिश्तों, आज अनेक समस्या जीवन को घेर रही है ना हम सभी के पास। तो ये समस्याएं हमें क्या देती है? दो चीजें प्रदान करती है समस्याएं: दुख, दर्द। अगर उनका हम समाधान करते हैं तो खुशी भी होती है। अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं तो और ज़्यादा खुशी भी होती है ना। ये दुख, दर्द, खुशी का कौन महसूस करता है? थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताऊंगा कि दुख जब होता है तो कहाँ होता है, और खुशी जब होती है तो कैसे मिलती है। उसके बारे में थोड़ी 2-3 बात बताऊंगा। ये दिखाया गया है, जब हमें कोई एक छोटी सी बात कहता है तो चुभ जाती है। कहाँ चुभती है? कई बार अनजाने में ही एक छोटी सी बात व्यक्ति दूसरे को कह देता है, लेकिन वो छोटी सी बात क्या हो जाती है? मन के अंदर चुभ जाती है, जगह बना देती है, दर्द पहुंचा देती है। तो दर्द कहाँ महसूस हुआ? अगर आप चलते हुए कहीं चोट लग जाए तो दर्द तो तब महसूस होता है, लेकिन शब्दों में इतनी शक्ति है जो हमारे जीवन में हमारे रिश्तों को बिगाड़ देता है। और रिश्ता बिगड़ने से क्या होता है? हमें रोज उसकी क्या होती है? दर्द होती है। अंदर से क्या निकलता है? जिसको हम एक दुआ कहते हैं और दूसरी बद्दुआ कहते हैं। क्या निकलती है? अगर कमजोर व्यक्ति होगा तो वो क्या देगा? उसको दुआ देगा या बद्दुआ देगा? बद्दुआ देता है। अगर व्यक्ति शक्तिशाली है तो वो कर्मों के रूप में एक दूसरे से झगड़ा कर लेता है ना। अगर आप किसी ठाड़े व्यक्ति के साथ कुछ कहोगे तो वो आपको ऊपर से डांटेगा ना, लेकिन अगर आप कमजोर को कहोगे तो वो थोड़ा सा झुक जाता है। लेकिन उसके मन के अंदर से दर्द की तो आवाज दुआ या बद्दुआ निकलती है ना। जैसे कोई गेंद है, अगर हम दीवार में मारेंगे तो किसके पास आएगी? तो हमारे पास ही वापस आती है। अगर आप किसी के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही उसके पास से हमारे पास लौट कर आ जाता है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमारे जीवन में भी दुख का कारण बनेगा ना। अगर हम किसी को देंगे, अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ स्वभाव है कि आएगी। आप जो दोगे आपको वही मिलता है। तो आज हम 2 शब्द पूरे दिन में यूज करते हैं। एक शब्द मैं और दूसरा मेरा। हम पूरे जीवन मेरे के ऊपर पूरी मेहनत करते हैं। मेरे के ऊपर, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे खेत है ना। मेरे को ये चाहिए, किसको चाहिए? सब मैं और मेरा। सब मेरे में क्या है? हम पूरा दिन मेहनत करते हैं। और दूसरा है शब्द मैं।
तो मैं और मेरा, मैं का अधिकार मेरे पर होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा घर है तो मैं घर से बिल्कुल अलग हूँ। मैं कहूँ कि ये मेरा माइक है तो मैं माइक से अलग हूँ। कई दो शब्द हम यूज करते हैं ना, कहते हैं मेरे सिर में दर्द है। क्या कहते हैं? मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में क्या है? दर्द है। कौन कह रहा है? मेरा है ये। जैसे मैंने कहा अभी ये मेरा घर है, तो घर से मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं तो घर हमारा यहाँ है और मैं कहीं भी घूम कर आ जाता हूँ। तो जो हमारे शरीर को शक्ति है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, वो शक्ति हमारे मस्तक के बीच में बैठी हुई है। वो ही सुन रही है, वो ही देख रही है, सब कुछ वो समझ रही है। दुख का अनुभव भी उसी शक्ति को होता है और खुशी की अनुभूति भी उसी को होती है। तो कभी भी हम ये शब्द यूज नहीं करते मैं सिर में दर्द हूँ, ये मेरे सिर में दर्द है। अर्थात आत्मा कहती है ये मेरा वस्त्र है, वस्त्र की तरह। जैसे गाड़ी है, गाड़ी, इसमें उदाहरण दिखाया गया है कि गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर होता है, ड्राइवर अलग होता है और गाड़ी अलग होता है। इसी तरह हमारे शरीर में ये दिमाग है और दिमाग में सारे शरीर का जो कंट्रोल है वो दिमाग करता है। दिमाग में ही आत्मा बैठती है, दिमाग के बीच में, और वहाँ से सारे शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करती है। अगर वो कहे कि हाथ ऊपर उठ तो उठ जाएगा, अगर हाथ नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, हो जाता है ना। अगर आप चलना चाहेंगे तो चलेंगे, अगर आप रुकना चाहेंगे तो रुक जाएंगे। तो ये कौन चला रहा है? हमारे अंदर जो शक्ति है वो आत्मा है, वो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। लेकिन आज सर्व समस्याओं का कारण पता है क्या बन गया है? हम अपने आप को जो ये शरीर का नाम मिला है, शरीर को घर मिला है, उसी को अपना बना बैठे हैं ना। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जाता है तो दुख होता है, कोई आता है तो खुशी होती है, हैं? लेकिन ये हमारा ये सब किराए का मकान में हम आए हैं और इसको अपना बना बैठे हैं, मान बैठे हैं। इस शरीर को मेरा मेरा कहते हैं। देखो, जब ये शरीर का जन्म हुआ तो ये माँ के जन्म से किसी दूसरे ने इसको जन्म दिया था। जब इसको पढ़ाया लिखाया गया तो पढ़ाया लिखाया भी किसी दूसरे ने था। जब इसका पालन पोषण किया गया तब इसकी पालन पोषण भी किसी दूसरे ने की थी। अगर आप काम धंधे पे जाओगे तो वो भी किसी दूसरे के द्वारा मिलेगा, आपको मिलता है ना। अब जब इस समाज से, संसार से चले जाओगे तो 4 व्यक्तियों वे भी दूसरे लेकर जाते हैं। आप खुद, ये शरीर शमशान तक नहीं जाता है, इसको भी 4 व्यक्ति लेकर जाते हैं। तो अर्थात आज हम इस शरीर को अभिमान में अपने आप को मान बैठे हैं कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, ये मेरा घर है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। तो आज इस अभिमान के कारण जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, कि हम सब आत्माएं एक्टर्स के रूप में इस संसार में रोल अदा कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो बच्चे का रोल मिलता है। जब वो बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है तो पति पत्नी का रोल में हो जाता है। जब उसको कोई कार्य मिल जाता है, अगर कोई कार्य करे, वो किसान के रूप में कहलाएगा, वो डॉक्टर के रूप में कहलाएगा, जो भी काम करेगा वो उसको एक्टिंग के हिसाब से उसको पार्ट बदलता रहता है। घर आएगा, बच्चों का माता पिता बन जाएगा, फिर उसके भी बच्चों की शादी होगी तो समय के अनुसार बड़ा होता हुआ फिर वो दादा बन जाता है, और फिर एक दिन अपनी यात्रा पूरी करके इस आत्मा को ये शरीर छोड़ के दूसरा धारण करना पड़ता है। समझ में आया? अब हम शरीर के लिए तो जो हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, उसके लिए पूरा दिन देते हैं, करते हैं ना। सवेरे से काम पे निकल जाएंगे और शाम को
आएंगे। किस लिए? क्योंकि शरीर में ये पेट है और पेट को भरने के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप देखिए, गाड़ी में पेट्रोल डाल दे तो गाड़ी चल जाएगी। इसको एक अच्छा ड्राइवर भी होना चाहिए। ड्राइवर को आप भोजन न दो और गाड़ी में तेल डलवा दो तो कब तक गाड़ी चलाएगा? आज क्या हो गया है, हमारे आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई है। अगर कोई व्यक्ति हमें एक बात कहेगा तो हम उसको 4 बात सुना देते हैं। अगर थोड़ी सी बात में हम पूरी जिंदगी के लिए अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, लेकिन एक शब्द माफ नहीं कर सकते, माफी न मांग सकते न माफ कर सकते। रिश्ता खराब कर लेते हैं अपने पूरी जिंदगी के लिए, लेकिन एक शब्द से अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते। कर लेते हैं ना। आज देखो, माफी न मांगेंगे न माफ करेंगे, और माफी मांगने से रिश्ता भी ठीक हो जाता है, आदि समस्याएं भी ठीक हो जाती है। तो ये पता चलता है कि हम अंदर से कमजोर हो गए हैं। आज हम सभी मोबाइल रखते हैं, तो मोबाइल का कितना ध्यान रखते हैं कि कभी ये डाउन ना हो जाए। रखते हैं ना। अगर 20% रहेगा तो तुरंत उसको कहाँ लगा देंगे? चार्जिंग पर लगाएंगे। ये डाउन नहीं होना चाहिए। तो आज हमारी आंतरिक शक्ति जो आत्मा है, रूह है, वो क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास दिमाग कमजोर हो जाएगा तो वो जो भी काम करेगा उसको क्या कहते हैं? मोटे दिमाग का है भाई, इसको कुछ नहीं समझ में आएगा, कहते हैं ना। तो अगर दिमाग ही जो वो काम नहीं करेगा तो फिर क्या उसके पास कितना भी कुछ हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज हम अंदर से कमजोर हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, इसलिए हम दुखी है, परेशान हैं, और कोई भी समस्या आती है तो हम उसमें उलझ जाते हैं। तो हमें उसको चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? अंतरात्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए शांति। अगर आपके जीवन में शांति है, खुशी है, प्रेम है, आनंद है, तो आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं, सबसे दुखी व्यक्ति है। अगर आपके घर में शांति, प्रेम, आनंद, खुशी नहीं है तो आप सबसे गरीब व्यक्ति है। अगर आप के पास शांति है, प्रेम है, आनंद है, एक दूसरे का सम्मान है, तो आप सबसे धनवान व्यक्ति है। आप देखिए, आप अपने घर में अच्छा भोजन बनाएंगे, खीर, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, रोटी, सब्जी बनाते हैं ना। लेकिन घर में क्या हो? लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक दूसरे की कोई ना सुने, ना माने, ना समझे, तो क्या वो भोजन स्वादिष्ट लगता है? नहीं लगता। अगर घर में शांति है तो रूखी सूखी भी आनंद की अनुभूति कराती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब हम दुखी परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं? जब हमें मन दुखी हो, परेशान हो, तो किसकी याद आती है? उस परमात्मा की याद आती है ना। जब हम दुखी परेशान होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए ही गायन है। वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है। कभी भगवान को ये नहीं कहागा कि वो नोटों की गड्डी देगा, कभी भगवान को ये नहीं कहागा कि वो हमारे इतनी भैंस बांध देगा। नहीं, भगवान को कहा ही गया है वो शांति का सागर है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है। अगर आप देखिए प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपकी साइकिल खराब हो जाती है तो आप इसको किसके पास ले जाओगे? मिस्त्री के पास लेके जाओगे। अगर आपका शरीर खराब हो जाए, बीमार हो जाए, तो आप इसको कहाँ लेके जाओगे? डॉक्टर के पास लेके जाओगे। कभी ये तो नहीं करते कि मैं इसको शरीर को इंजीनियर के पास लेके जाऊं। नहीं, जब शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर हमें याद आता है। इसी तरह से जब हम अंतरात्मा दुखी होती है तो उसको परमात्मा याद आता है। तब हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, प्रसाद बांटेंगे,
तभी हमें वो याद आता है जब हम दुखी परेशान हो जाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे अंदर जो शक्ति आत्मा है वो मस्तक के बीच में निवास करती है, जहाँ पर हम सभी अपना ध्यान लगाते हैं। ये ब्रेन है, दिमाग है, दिमाग के बीच में आत्मा निवास करती है। जैसे आत्मा का स्वरूप पता है कैसे है? प्रकाश के जैसी है। जैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर आया है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश इस शरीर रूपी मंदिर में फैला हुआ है। तो जो आत्मा का रूप है ज्योति स्वरूप है। अगर मैं कहूं आपको कि जो जानवर होते हैं, जैसे हाथी होगा तो उसका बच्चा कैसा होता है? हाथी के जैसा होगा, सूंड वाला ही होगा। जैसे गाय का बच्चा है तो गाय के ही जैसा होता है ना, उसका रंग रूप गाय के जैसा होगा। एक मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा कैसा होगा? मनुष्य के जैसा होता है, 2 हाथ 2 पैर, आंखें, नाक, ये सब क्या है? जो जैसा होता है उसके माता पिता भी वैसे ही होते हैं। इसीलिए परमात्मा ने बताया कि हम सभी आत्माएं इस शरीर को धारण करके अपनी एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग के बाद फिर हमें वापस उस परमात्मा के पास जाना है, क्योंकि भगवान को कहा गया है वो ऊपर वाला है। क्या कहते हैं वो? भगवान को क्या कहते हैं? ऊपर वाला नीचे वाला? बताओ। नीचे वाला कहते हो या ऊपर वाला? ऊपर वाला। तो जब यहाँ से कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ के जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। कभी ये तो नहीं कहते नीचे वाले? क्या कहते हैं? जब हम यहाँ से जाते हैं तो परमात्मा अर्थात उसके लिए महिमा में गाया गया है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है, ऊंचा तेरा नाम है। परमात्मा के लिए महिमा में गाया गया है कि ऊंचा वो सर्वशक्तिवान है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। जैसे आत्मा का रूप ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जब वो इस शरीर से निकलती है तब वो दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है जब हमें इस दुनिया से जाना होगा, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी तो वो दिखाई देगी? नहीं देती है। लेकिन अगर वह हमारे शरीर में ना हो तो हमारे शरीर का कोई मोल है ही नहीं। आपसे कोई कितना भी प्रेम करता हो, अगर आत्मा निकल जाए तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि जल्दी करो, इसको शमशान में भेज दो। तो प्यार किससे था? उसकी आत्मा से था। और आत्मा का रूप ज्योति स्वरूप है, वैसे ही उसके पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है।